देखिए, चुनाव आयोग लगता है अब जागा है। अभी देखे होंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भी रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है। अब चुनाव आयुक्त क्या हुआ, इतना विपक्षी लोग मुद्दा उठाया कि भाई जब महाराष्ट्र में हार गया, जब विधानसभा लोग का चुनाव, जब कांग्रेस और महाअघाड़ी दल, तब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हारा नहीं है विपक्षी दल जो अभी है, उसको हराया गया है, क्योंकि वहां 39 लाख नए वोटर को जोड़ दिया गया है। वो आया कहां से, इसका विवरण दीजिए। चुनाव आयोग से मांगा गया कि तुमने इस तरह का बिहेव किया है, लेकिन कोई अभी तक दिया नहीं। बाद में सफाई दिया चुनाव आयोग ने, लेकिन अभी तक मुद्दा उठा रहा है विपक्ष वाले, तो सुना नहीं। उसके बाद केजरीवाल जब हारे दिल्ली का विधानसभा चुनाव, तो ये भी मुद्दा उठाए। और इससे बहुत उसके बाद अखिलेश यादव भी कहें कि चुनाव आयोग मर गया है, इसके लिए कफन उफन जुगाड़ करो। तो इस तरह से चुनाव आयोग घबराया हुआ था, अपनी आलोचना झेल नहीं पा रहा था। तो जब अब थोड़ा बहुत मामला शांत हुआ है, तो इसको लगा कि अब भाई कुछ इस पर किया जाए। तो 18 मार्च को यानी मंगलवार के दिन चुनाव आयोग को लगा कि इस दिन शुभ दिन है, तो वो सर्वदलीय बैठक बुलाया है। उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उसमें जो चुनाव आयुक्त तो मेन रहेंगे ही, उसके बाद जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी रहेंगे, साथ में केंद्रीय गृह सचिव हैं, उसके बाद विधायी सचिव हैं, और जो आधार कार्ड बनाता है, जो UIDAI है, उसके भी CEO जो अभी वर्तमान में भुवनेश कुमार है, वो भी रहेंगे साथ में। तो इसका मतलब अब चुनाव आयोग अपनी आलोचना झेल नहीं पा रहा है, और उन सही में लगता है इस तरह से गड़बड़ी हुआ है। तो ये करेंगे क्या चुनाव आयुक्त, जब चुनाव आयोग जब आपस में बैठक करेंगे तो करेंगे क्या। इसमें तो एक बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े विपक्षी दल हैं, उनके अध्यक्ष को या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, उनको भी बुलाएंगे, उससे भी राय सहमत लेंगे। और ये सबसे बड़ा जो मेन काम करेंगे ना, कि वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करेंगे, ये सबसे मेन पहला ही प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि चुनाव आयोग ने 2015 में ही ये कह दिया था कि हम वोटर ID कार्ड से मैंने आधार कार्ड को लिंक करेंगे। आधार कार्ड को लिंक भी किया उन्होंने, लगभग 23 करोड़ मतदाता को आधार कार्ड से लिंक कर दिए थे। फिर चुनाव आयोग में पिटीशन दायर किया गया, तो सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया। और रोक लगाया 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि ये भाई स्वैच्छिक रूप से हो सकता है, कि जिस व्यक्ति को आधार कार्ड से जोड़ने का मन है, मतदान ये वोटर ID कार्ड, वह जोड़ सकता है। तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने अपने मन से जोड़ा, और लगभग 66 करोड़ मैंने पूरे इंडिया में आजकल मैंने आज के समय में आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं वोटर ID कार्ड। तो इस पर सबसे मेन फोकस होगा, क्योंकि जब आधार कार्ड से जुड़ा हुआ रहेगा वोटर ID कार्ड, तो उसमें फर्जी वोटर जो होंगे वो नहीं मिल पाएंगे। समझ गए ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि रोक दिया, फिर 2018 में दिया। तो अब देखिए क्या होता है आगे। जब मंगलवार को बैठक होगा, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डिसीजन चुनाव आयोग ने लिया, और क्या क्या मैंने कि पब्लिक के लिए मैंने कि ट्रांसपेरेंसी होगा वोट देने में, कि कोई धांधली ना हो। तो देखिए मंगलवार को क्या होगा, वो हम लोग इस मैंने कि चुनाव आयोग का इंतजार करेंगे।